गढ़वाल हिमालय की रहस्यमयी घाटियों में, जहां नदियां प्राचीन कथाएं फुसफुसाती हैं, जहां हवाओं में अब भी ऋषियों की गूंज है, वहां स्थित हैं 7 पवित्र धाम, जिन्हें कहते हैं सप्तबद्री। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये जीवंत गाथाएं हैं, भक्ति की, इतिहास की और दिव्यता की। स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में सप्तबद्री की ओर। खंड 1। परिचय। सप्तबद्री यानी 7 बद्री, ये 7 मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं, जहां उन्हें अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। उत्तराखंड देवभूमि की आस्था और संस्कृति में इनका विशेष स्थान है। खंड 2। 7 मंदिर। आइए शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा सबसे प्रसिद्ध धाम से, बद्रीनाथ, विशाल बद्री। 4 धामों में से एक अलकनंदा नदी के किनारे स्थित। यहाँ भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में विराजते हैं। कहा जाता है उन्होंने यहाँ हजारों वर्षों तक तप किया और देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें छाया दी। आदि बद्री कर्णप्रयाग के पास, यह भगवान विष्णु के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसे सनातन धर्म के पुनरुद्धार हेतु स्थापित किया था। भविष्य बद्री टपोन के निकट जंगलों में छुपा हुआ। इसका अर्थ है भविष्य का बद्री। मान्यता है कि जब वर्तमान बद्रीनाथ अगम्य हो जाएगा, तब भगवान विष्णु यहाँ प्रकट होंगे। योग बद्री पांडुकेश्वर में स्थित, जहां राजा पांडु ने ध्यान किया और मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ की मूर्ति भगवान विष्णु को ध्यानमग्न मुद्रा में दर्शाती है। ध्यान बद्री उर्गम घाटी में स्थित, जहां उर्वशी राजा पांडु के पुत्र ने यह मंदिर स्थापित किया। यहाँ भगवान विष्णु ध्यानस्थ रूप में पूजे जाते हैं। जोशीमठ उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में बसा एक सुंदर और शांत पहाड़ी नगर, जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका धार्मिक, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। अब बात करते हैं धार्मिक महत्ता की। सबसे पहले आता है आदि शंकराचार्य मठ। ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में भारत के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने यहाँ शंकर मठ की स्थापना की थी। यह मठ 4 प्रमुख शंकराचार्य पीठों में से एक माना जाता है और इसे भारत के सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाता है। और अब बात करते हैं नरसिंह मंदिर की। यह मंदिर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। एक लोक मान्यता के अनुसार, जिस दिन नरसिंह मूर्ति का बायां हाथ गिर जाएगा, उसी दिन बद्रीनाथ को जाने वाला मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। खंड 3। पौराणिकता और महत्व। हर मंदिर एक अलग कथा, एक अलग ऊर्जा लिए हुए, पर एक बात साझा है, भगवान विष्णु की शाश्वत उपस्थिति इन घाटियों में। आर्षियों से लेकर आज के श्रद्धालु तक हर कोई चलता है इस पथ पर, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, कभी कठिन चढ़ाई से, कभी बर्फीले रास्तों से, पर हर कदम में ईश्वर का साथ महसूस। खंड 4। आध्यात्मिक धरोहर। सप्तबद्री की यात्रा केवल तीर्थ नहीं, यह एक आत्मिक अनुभव है। यह जोड़ती है पौराणिक कथाओं को भूगोल से, भक्ति को प्रकृति से और भक्त को भगवान से। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस यात्रा को करते हैं।
आशीर्वाद पाने, शांति पाने और शायद खुद से मिलने। इन ऊंचे हिमालयों में, जहां हवा भी मंत्र जपती है, सप्तबद्री आज भी प्राचीन सत्यों की गूंज सुना रहे हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक आह्वान है। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस दिव्यता को महसूस किया हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ट्राइलॉक यात्रा चैनल और जुड़ें हमारे साथ और भी आध्यात्मिक यात्राओं पर।